मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हम राखी लाए मेरे लिए। राखी भी भेजी है तो बड़ी हवेली के पते पर। और बड़ों के अधिकार का सम्मान करना मैंने इसी घर से सीखा है। तुमने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि मेरा फोन आएगा। जरूर उसने कुछ ऐसा कहा होगा, वो बड़े भाई साहब की जुबान में तीखी और आग लगाने वाली बात। नीलाक्षी खड़ी क्यों? चलो भाई राखी बांधो, चलो आओ। ठाकुर वीर प्रताप सिंह घर पर है और उस पिस्तौल का लाइसेंस आपके नाम। मेरे नाम से? देखिए आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मेरी पिस्तौल तो चोरी हो गई होगी, यही कहना चाहते हैं ना आप? क्या आपने अपने पिस्तौल के चोरी होने की एफआईआर दर्ज करवाई? इंस्पेक्टर एफआईआर तो तभी दर्ज होगा जब मेरी पिस्तौल चोरी हुई होगी। मेरी पिस्तौल तो मेरे बेडरूम में, मैं अभी लेकर आता हूं। एक मिनट ठाकुर साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी पिस्तौल तो यहां है। हाँ ये तो मेरी ही पिस्तौल है ये, लेकिन वहां कैसे पहुंची? गलती से रह गई होगी ठाकुर साहब, और वैसे भी जुर्म करने के बाद घबराहट के मारे अक्सर गलतियां हो ही जाती हैं। इंस्पेक्टर साहब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे मैं क्यों करूंगा किसी का खून? अगर जुर्म करने वाले इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लेते तो हम पुलिस वालों का क्या काम? देखिए आपने अपना काम कर लिया, अब हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। चलिए। रुके इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब ये गलत है, ये खून नहीं कर सकते। ठाकुर साहब आपको हमारे साथ चलना होगा। चलिए। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, पापा के कमरे से पिस्तौल मैंने चुराई थी। कृष्णा ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ पापा। इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, पापा नहीं। चलिए मैं चलता हूं आपके साथ। कृष्णा ये तुम क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है। कृष्णा कह दी ये झूठ है, झूठ है ये। नहीं मामा, ये सच है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। कृष्णा, कृष्णा मेरी बात तो सुन। कृष्णा मेरी बात तो सुन।
सब कुछ बर्बाद हो गया पद्मा, सब कुछ। अपने खून से सींचा था मैंने इस बगीचे को, उजड़ गया। चट्टान की तरह खड़ा था वीर प्रताप, देखो पद्मा कैसे बिखर गया मैं, बिखर गया। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, विक्रम पर इल्जाम लगा रहे हो। विक्रम, कृष्णा, क्या हो रहा है सब? क्यों लड़ रहे हो आपस में? नहीं बड़ी ताई, लड़ाई नहीं लड़ रहे हम लोग, तो ऐसे ही जोर आजमा रहे। दरअसल कृष्णा जोर आजमाना चाह रहा था कि आज भी मुझसे जीत पाता है कि नहीं। बचपन में तो मैं ऐसे हर बात पे पटक दिया करता था, लेकिन कृष्णा एक बात याद रखना, पल्ला आज भी मेरा ही भारी है, याद रखना। विक्रम, रुक जा विक्रम। खैरिए इंस्पेक्टर साहब, पापा के कमरे से पिस्तौल मैंने चुराई थी। कृष्णा, छोटी माँ, तुम क्या बात है छोटी माँ? आप इतनी डरी हुई सी क्यों हैं? डर? मैं क्यों डरूंगी? हाँ हाँ, डर गई थी मैं। डर गई थी कि कृष्णा ने ऐसा क्यों किया। तो क्या आपको ऐसा लगता है छोटी माँ कि कृष्णा ऐसा कर सकता है? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि कृष्णा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर कृष्णा को वहां जाना भी नहीं चाहिए था। तो क्या आपने कृष्णा को वहां जाते हुए देखा था छोटी माँ? सवाल ये नहीं है कि मैंने कृष्णा को वहां जाते हुए देखा था या नहीं। सवाल ये है नीलाक्षी कि पृथ्वी की लाश के पास भाई साहब की पिस्तौल मिली है और वो पिस्तौल कृष्णा वहां लेकर गया था। लेकिन छोटी माँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो खून कृष्णा ने किया है? मैंने कब कहा कि ये खून कृष्णा ने किया है? मैंने कब कहा? खून चाहे किसी ने भी किया, मगर उस खून के छींटों से दागदार हो जाएगा हम सबका दामन। दागदार हो जाएगी इस घर की मर्यादा और इस घर का मान सम्मान। कृष्णा की एक गलती ने हम सबको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है नीलाक्षी, बहुत बड़ी मुश्किल में। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है छोटी माँ।
कृष्णा की खामोशी कौन सी कहानी कह रही है? उस कहानी के पीछे कृष्णा का बलिदान है, क्योंकि कृष्णा जानता है कि अगर उसने अपनी जबान खोली तो इस घर की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। नीलाक्षी, कहाँ जा रही हो? कृष्णा से मिलने, उससे ये पूछने कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसने उसे खामोशी की चादर ओढ़ने पर मजबूर कर दिया है। आखिर वो कौन सी वजह है जिसने उसे खामोशी की चादर ओढ़ने पर मजबूर कर दिया है। विक्रम, आप क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? वो अचानक आपको अपने कमरे में देखा, इसलिए जरा सा चौंक गया। चौंक गए या डर गए? मैं कुछ समझा नहीं। समझ में तो मुझे नहीं आ रहा है विक्रम, इसीलिए तुम्हारे पास आई। विक्रम, तुम जब कृष्णा से बचपन में झगड़ा करते थे तो बात घर में ही सुलझ जाती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि बात पुलिस तक पहुंच गई? कृष्णा को तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी। विक्रम, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कृष्णा खून कर सकता है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कृष्णा ऐसा कर सकता है कि नहीं। जितना इस घर के लोग इस बात से परेशान है, उतना ही मैं भी परेशान हूं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, कृष्णा ने ऐसा किया क्यों? तुम झूठ बोल रहे हो विक्रम, तुम सब कुछ जानते हो। देखो विक्रम, मैं तुम्हारी बड़ी ताई हूं, कृष्णा तुम्हारा भाई है। मुझे बताओ सच्चाई क्या है? मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों? कमाल की बात है, घर में पुलिस आई थी, कृष्णा को खून के इल्जाम में गिरफ्तार करके ले गई है। क्या मेरी परेशानी की वजह यह कम है? बड़ी ताई जी, मेरा यकीन कीजिए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो फिर तुम दोनों उस दिन क्यों झगड़ रहे थे? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो। विक्रम, कृष्णा, क्या हो रहा है सब? क्यों लड़ रहे हो आपस में? नहीं बड़ी ताई, लड़ाई नहीं लड़ रहे हम लोग, तो ऐसे ही जोर आजमा रहे। दरअसल कृष्णा जोर आजमाना चाह रहा था कि आज भी मुझसे जीत पाता है कि नहीं। बचपन में तो मैं ऐसे हर बात पे पटक दिया करता था, लेकिन कृष्णा, एक बात याद रखना, पल्ला आज भी मेरा ही भारी है, याद रखना। विक्रम, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। उस दिन हम लोग के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। वो तो एक छोटी सी बात को लेकर बहस हो रही थी, जिसका इस खून से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो कृष्णा कुछ तो बोलता। बड़ी ताई, मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूं। पता नहीं विक्रम, मैं किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं। कृष्णा की यह खामोशी पता नहीं उसे कहां ले जाएगी, कहां ले जाएगी। बेचारा कृष्णा। बस कर दीपक, बस कर।
इस हवेली के मातम के माहौल में अपनी हंसी को कंट्रोल कर। किसी ने सुन लिया ना तो आफत हो जाएगी। क्या करूं मॉम, कंट्रोल नहीं होता। आई एम सॉरी मॉम। आई एम श्योर जिस दिन मैं नीलाक्षी का पीछा कर रहा था ना मॉम, ये उसी दिन ही हुआ होगा। मैंने नीलाक्षी को रेस्टोरेंट में रोक तो लिया, नीलाक्षी बच गई, लेकिन बेचारा कृष्णा नहीं बच पाया। अपनी सोच को इतना मत दौड़ा दीपक कि वो भटक जाए। तू ये सोच रहा है ना नीलाक्षी कैसे बच गई, तू ये क्यों नहीं सोच रहा कि कृष्णा कैसे बच गया? मतलब ये कि अगर हमारा अनुमान सही है तो मरने वाला इंसान वही है जिसे नीलाक्षी तस्वीरों में पैसे दे रही थी, और उसकी आवाज टेप में भी है। ये तो तय है कि कृष्णा का उस आदमी से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, वरना वो जीजा जी की पिस्तौल लेकर वहां जाता ही क्यों? हे भगवान, मुझे तो ये मामला कुछ ज्यादा ही उलझा लग रहा है। मॉम प्लीज, जो मामला उलझा हुआ है उसे उलझे रहने दीजिए। लेट इट बी, ओके? पत्ते हमारे हाथ में और हमारे पत्ते एकदम साफ हैं, चाहे उसे दाएं हाथ से पकड़िए या फिर बाएं हाथ से। परफेक्टली फाइन मॉम। इस खानदान की नब्ज अब हमारे हाथ में है, सो डोंट यू वरी मॉम। चलिए। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, पापा के कमरे से पिस्तौल मैंने चुराई थी। कृष्णा, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ पापा। मुझे भी इसी रिपोर्ट का इंतजार है। गोली किसने चलाई ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने छोटी काकी को वहां से भागते हुए देखा था। और मैंने विक्रम को वहां से भागते हुए देखा। इससे यह साफ जाहिर होता है कि वो बैग विक्रम के पास ही है। उसे इतने सारे रुपयों की जरूरत क्यों पड़ रही है? छोटी चाची भी नीलाक्षी की साजिश का ही शिकार बन चुकी है मम्मा। ये मत भूलो कि उस दिन वहां पर मैंने तुम्हें खुद देखा था। नीलाक्षी, ये तो मैं भी जानता हूँ कि कृष्णा बेकसूर है। एक वादा अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान। मर्यादा देखिए कल दोपहर 12 बजे DD1।